नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। लखनऊ में सहकारिता भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य 12 साल विश्वास के कल्याण के विकसित भारत के संकल्प के सम्मेलन का रहा। कार्यक्रम में भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा सरकार की 12 साल बेमिसाल है। भाजपा सरकार ने जो भी संकल्प लिया है वह हमने पूरा किया है, फिर चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो और साथ ही माता बहनों की सुरक्षा हो या फिर कोई भी कार्य हो, भाजपा सरकार ने अपना संकल्प पूरा किया है। और आज इस संकल्प सम्मेलन में हम ये प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में भी भाजपा सरकार फिर आएगी और हम देश के हित में ऐसे ही निरंतर कार्य करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे होने को लेकर जगह जगह पूजा और पाठशाला थी। वहीं उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ लोगों ने आज जो है क्या कहते हैं कि सहकारिता विभाग में जो है बैठक हुई है। वहीं पे जो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरा होने के लिए जिस तरीके से 12 की और हमारे की देखिए सरवा लेगा कि जो कि महानगर देखेंगे नीरज सिंह हैं, इनके नेतृत्व पे प्रधानमंत्री के जिस तरीके से कार्यकाल रहेंगे उसको भी बताया गया। वहीं बात की जाए तो एक मंत्री पीयूष गोयल जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहते हैं और वहीं बात की जाए जिस तरीके से और भी कई मंत्री लोग रहेंगे अंदरवाल और जो जिस तरीके से भारत की ओर क्या क्या अंदरवाल चलते हैं, बात करते हैं जिस तरीके से जो है पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे लिए प्रेरणा स्थल पर जाने का तो जो मुझे सौभाग्य मिला एक प्रकार से तीर्थ यात्रा की तरह था। जैसा मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के संस्थापक भी हैं और देश के पहले उद्योग मंत्री भी हैं। तो उनके पद चिन्हों पर चलना, देश के उद्योग जगत को आगे बढ़ाना, इसका सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। 7 वर्षों से मैं ये काम निभा रहा हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत भी है, तो मेरे लिए इसलिए उनके दर्शन करना आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का था, तब वो हमारे घर पे मुंबई में रुके हुए थे और वहाँ से उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और उत्तर प्रदेश से फिर बिहार जा रहे थे, जब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हत्या की गई। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ हमें आशीर्वाद दिया बहुत छोटी आयु में। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सबसे पहला मेरा संपर्क हुआ जब मैं 5 वर्ष का था। हमारे घर पे रुकते थे मुंबई में, उनके साथ गोद में खेलने का तो मौका मिला ही, कंचे भी खेलने का मौका मिला। बड़े अच्छा कंचा खेलते थे वो, दूर 8 फुट दूर तक कंचे को सीधा निशाना मारते थे और जीवन भर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जीवन भर प्रोत्साहित किया कि आपको समाज के लिए काम करना है। राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग आए, राजनीतिक क्षेत्र से देश का उद्धार, देश के लोगों का उद्धार किया जा सकता है। तो उनकी प्रेरणा से मैंने राजनीति में प्रवेश किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया कि अपने जीवन के अनुभव, अपनी पढ़ाई, उस सबको हम देश के लिए योगदान दे सके, काम कर सके। तो ये आज का लखनऊ का विजिट तो सही माने में मेरे लिए धर्म स्थान पर आने की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4,400 दिन आज पूरे हो गए हैं। कार्यकाल को 12 साल पूरे हो गए और जवाहरलाल नेहरू जी से 1 दिन ज्यादा कार्यकाल लगातार उनका रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
अपना पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर दिया। 55 साल बेदाग समाज के लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री, और अब सबसे लंबे अवसर तक, सबसे लंबे समय बिना कोई ब्रेक के कंटिन्यूअसली लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज 4400 दिन पूरे किए। हम सबके लिए गर्व की बात है कि उनका कार्यकाल की पहचान विश्वास, विकास और जन कल्याण से बनती है। आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। 32 देशों ने उन्होंने सबसे सर्वोच्च अपना सम्मान से उनको नवाजा है, और दिन रात बिना छुट्टी लिए एक ही दृष्टिकोण, कैसे भारत के देशवासियों का कल्याण हो, कैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बने, भारत के हर व्यक्ति को उनकी हर जरूरत, हर उम्मीद पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहे। इस एक मात्र ध्येय को लेकर दूरदर्शिता के साथ, एक नए विजन के साथ भारत के निर्माण के कार्य में जो प्रधानमंत्री जी लगे हैं, आज के दिन पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अच्छे स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, कि उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों तक को प्राप्त करे। बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता कर रहे हैं। किसकी? आज नीति आयोग की बैठक चल रही है, जिसमें भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाने के उद्देश्य से जो अलग अलग कार्य अभी तक हुए हैं उसकी निरीक्षा की जाएगी। आगे के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक 140 करोड़ देशवासी मिलकर कर्तव्य भावना से, जब तक हर एक प्रदेश, 28 के 28 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन मिलकर काम नहीं करते हैं, तब तक ये उच्च उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो आज सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ में सम्मिलित होंगे और सबको जोड़कर कर्तव्य भावना से भारत विकसित बने, इस ध्येय के साथ आज का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में एक विशेष सेल कमेटी गठित की गई है, जो इसे, ये लोकल विषय पे मेरी जानकारी नहीं है। सर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी तय कर लें कि उनको अभिषेक बनर्जी के साथ रहना है। अगर वो अभिषेक बनर्जी के साथ रहती हैं तो हम फिर पार्टी कल्याण, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। किस प्रकार से दहशत का माहौल था, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई, और वहाँ पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया, और उनके बहुत ही खराब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद
और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया था, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है। और आज वहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में एक हर्ष का माहौल है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शुभेंद्र अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल को भी ये रखिए मान्यवर, ये वहाँ से मान्यवर के कार्यालय से आया था, इस्लामाबाद हम लोग आए जी। यह देश के सर्वांगीण विकास का, यह देश के स्वर्णिम कार्यकाल का यह 12 साल रहा है। मैं कह सकता हूं कि एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां खड़ा करने का काम किया है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हुए पार्टी ने अपने और सरकार ने अपनी योजनाएं बनाई हैं। है कि आज 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की आपको सरकार दिखती है। राष्ट्रीय पटल पर भी हमारी प्रधानमंत्री की स्वीकारता है और 32 देशों का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री। आज कृषि क्षेत्र में हमारे किसानों के लिए वैश्विक बाजार खोलने का काम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 4 गुना ज़्यादा जो 2014 से पहले खर्च होता था, उससे ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं। आज रक्षा क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने हैं और 65% से ज़्यादा आज जो प्रोडक्ट हैं, आर्टिलरी एम्यूनिशन है, वह हम अपने देश में ही बना रहे हैं और साथ ही साथ इतना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हर एक क्षेत्र में आज मैं कह सकता हूँ विकास हुआ है और विकास के साथ साथ हमारी विरासत को भी अक्षुण्ण रखने का काम किया गया। केदारनाथ का आप आज देखते हैं निर्माण, आज आप काशी विश्वनाथ के अंदर कॉरिडोर, आज मथुरा के अंदर कार्य देख रहे हैं। और जहां कहते थे समाजवादी कि परिंदा भी पर नहीं मर सकता, वहां पर भी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। बहुत बहुत 12 साल बेमिसाल विकसित भारत की ओर बढ़ता चला जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी को लेकर हमारे साथ कुछ महिलाएं लोग बात करेंगे। जिस तरीके से महिला क्या कहेंगी मैम, जो इस तरीके से जो है विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री के 12 साल भी कार्यकाल लोग हैं, उसको लेकर महिलाएं के ज़्यादातर सवाल उठता है। क्या महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? आप क्या? महिलाएं तो बहुत सुरक्षित हैं और 33% आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था महिलाओं को, विपक्षियों को पचा नहीं। ये इसलिए हम लोग थोड़े से रुकावट तो औरतों के रास्ते में हर लोग पढ़ते हैं, पहले समाज पढ़ता है, फिर मतलब हर लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग अपना हक लेना जानते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से जो है हर तरह के और रहेगा, जो डर रहेगा उसको लेकर जो है क्या कहते हैं कि ज़्यादातर जो है और जो है महिलाओं को सुरक्षित नहीं ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, सुरक्षित तो महिलाएं बहुत है। पहले देखिए 7-8 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था घर से बाहर, अब तो 12 बजे रात तक हमारी बेटियां भी घूम के आती हैं। हमें कोई मतलब डर ही नहीं है कि हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और भी आएंगे, क्या कहेंगे? ठीक है आंटी जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री खड़े हो गए हैं और जो है ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि जो है महिला कितनी सुरक्षित है? महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं हमारे इस प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इनका जो शासनकाल है ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा था, सोचा भी नहीं था कि कभी हम लोग इतने आत्मनिर्भर और वो होंगे। हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में, शिक्षा में तो स्पेशली महिलाएं आगे जा रही हैं। और इन्होंने जो हम लोगों के लिए सोचा है, जैसे शौचालय और गैस और हमारी और माँ बहनों के लिए, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। आज इन्हीं की वजह से देश में नाम ऊंचा हुआ, अगर बाहर के देशों में ऊंचा हो रहा है, और हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम भारत से आए हैं। देखिए 12 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री का जिस तरीके से कार्यकाल चल रहा था, उसको लेकर पूरे 12 वर्ष हो गए। उसी को लेकर समाज भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से जो है का माहौल है, यहाँ पे भी सहकारिता विभाग में जिस तरीके, वहीं बात की जाए तो तमाम मंत्रिमंडल के जो है लोग हैं बड़े, वहीं बात की जाए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के जो है मुख्य अतिथि के रूप में थे। यहाँ पे जिस तरीके दिखाइए 12 वर्ष के विकसित भारत की ओर बढ़ते हुआ जा रहा है। यहाँ पे पोस्टर में भी जिस तरीके से लगा हुआ है, देखिए डिजिटल इंडिया और कई तरीके के जो है क्या कहते हैं आयुष्मान भारत और 370 और श्री राम जन्मभूमि की ऐसी कई जो है चुनाव हैं जो कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में जो है सरकार में देखने को मिलेगी। इसी को लेकर जो है बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज टाइम।